हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीए एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे सारा स्टडी मटेरियल तो अब तक मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिया है। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से जो है आपका परीक्षा पैटर्न है वो 1.5 घंटे में आपको पेपर देना होगा। ठीक है, और 3 घंटे में आपको 2 पेपर एक साथ देने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 3 घंटे में आप 2 पेपर कैसे देंगे, यानी कि 1.5 घंटे में आप अपना एग्ज़ाम कैसे पूरा का पूरा जो है जितने भी नंबर आपको मतलब 50% है आप कैसे अटेंड करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भले ही आप स्टडी करते हो या नहीं करते हो, बहुत कम करते हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख कर जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 1.5 घंटे में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, यानी कितने परसेंट करने हैं, कौन से परसेंट करने हैं, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितना प्रश्न आएगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। ठीक, और आपका एग्ज़ाम 5 जनवरी से शुरू हो रहा है और 6 जनवरी से हिस्ट्री का पेपर है। तो अच्छे से लिखना है आपको पेपर, और ये तरीके जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, वैसे आप इसकी ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको जो है एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, एग्ज़ाम में इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले परीक्षा से पहले एक बार अपने सिलेबस को ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने ये सब अनुभव किया है और मुझे भी पता है और आपको भी पता है। अभी भी आपको मतलब 90% से जो ज़्यादा स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देते हैं, उनको सिलेबस का भी पता नहीं होता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न आएंगे या फिर कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। वो बस क्या करते हैं, सीरीज़ ले लेते हैं और सीरीज़ पढ़कर रटने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको जो है अपना सिलेबस एक बार देख लेना है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे, आप MDSU की वेबसाइट या फिर अपने दूसरी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में है तो उसकी वेबसाइट पर आपको सिलेबस ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, या फिर आप अपने हमारे टेलीग्राम पर भी आपको सिलेबस दिया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको सिलेबस एग्ज़ाम का जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो उसका पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अपने साथ 2 पेन, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, और उसी के साथ आपको कोई भी फ़ोटोयुक्त डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जिसमें आपकी फ़ोटो यानी पहचान पत्र आपका कोई भी, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी हो आपके पास, उसको लेकर जाना है। और उसी के साथ आपको मास्क भी ज़रूर लेकर जाना है। कोरोना का टाइम है और मास्क तो ज़रूरी है। कहीं कहीं ये तो उस यूनिवर्सिटी पर पड़ता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो आपको मास्क के बिना एंट्री दे या नहीं दे। तो जब अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी बिल्कुल आपके सेम पैटर्न के हिसाब से हुए थे, तो वहाँ पर बिना मास्क के एंट्री नहीं थी। तो आपको क्या, अपना मास्क ज़रूर लेके जाना है साथ में। ठीक है, वरना क्या होगा, सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वैसे आपको पता है, मगर कभी कभार एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना। एग्ज़ाम में बैठने के बाद कॉपी पर सभी एंट्री ध्यान से और सही से भरनी है। ये बात मैंने लिखी है क्योंकि ये ज़रूरी है चीज़। तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट है वो टाइम के चक्कर में ये सारी गलतियां कर देते हैं। क्योंकि इस बार जो है टाइम भी कम है, आपको 3 घंटे में 2 पेपर करने हैं, यानी 1.5 घंटे का पेपर है। तो इसीलिए कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, जो एंट्री है, रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, सेंटर कोड वगैरह, वो सारी चीज़ें गलत भर देंगे। बाकी तो चलेगा, मगर आपको अपना रोल नंबर तो बिल्कुल सही से भरना है, वरना आपका रिजल्ट अटक जाएगा या फिर आपको वहाँ पर अपसेंट कर दिया जाएगा। ऐसा एक स्टूडेंट के साथ मैंने होते हुए देखा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, पेपर मिलने के बाद एक बार आपको पूरे पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लेनी है। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा पेपर पढ़ना है, और इसमें से अब आगे हम बताएंगे कि मैंने क्यों लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल का, वो सभी के मन में अगर यही सवाल आ रहा होगा कि कितने प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न करेंगे, तो दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न तो आपके जितने भी, मतलब पिछले सालों के अंदर जितने प्रश्न आते थे उतने ही प्रश्न आएंगे, यानी कि 18% टोटल आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। अब 18 में से 10 तो आपके होंगे छोटे वाले प्रश्न, जो एक एक लाइन के होते हैं, और 5% लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको मतलब 5-5 लाइन, 6-6 लाइन लिखनी होती है, और 3% आएंगे आपके जो निबंधात्मक प्रश्न है, और उसमें कुछ अथवा वाले भी आते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आपके जो नोटिस में साफ साफ लिख रखा है कि आपको जो है अधिकतम 50 अंकों तक ही प्रश्न करना है, यानी कि आपको 50% आपको पेपर अटेंड करना है। अब 50% का मतलब दोस्तों ये हुआ
कि मान लीजिए आपका पेपर है 100 नंबर का, मान लीजिए कि आपको पक्का आपका पेपर 100 नंबर का है, तो 100 नंबर का अगर आपका पेपर है तो आपको 50 नंबर आपके आ जाए, आप ऐसा इतना उत्तर आपको लिख लेना है, ठीक है। आपको कितने भी कैसे भी प्रश्न करने हैं, उसका जो है अधिकतम अंक है वो 50 नंबर बन जाने चाहिए, इतना आपको करना है। अगर आप मान लीजिए कि 50 से आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो नोटिस में साफ साफ लिखा है कि वो जो है आंसर चेक ही नहीं होगा, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है, यानी आपको 50% ही पेपर हल करना है। अब 50% का मतलब ये नहीं कि आपको 9% ही करने हैं, ठीक है। तो 9 की जगह ज़रूरी नहीं, आप 15% भी कर सकते हैं, मगर उनका जो है टोटल नंबर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कुल 50% तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए वो भी आगे बात करेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे करना है, कौन कौन सा प्रश्न करना है। तो देखिए, जो अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं वो आते हैं 10%, ठीक है। अब 10% आते हैं तो एक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का होता है, तो ये 10% मतलब 20 नंबर के हो जाते हैं। ये छोटे वाले प्रश्न 20 अंक के हो जाते हैं, और लघुत्रात्मक यानी जो 20 वाले प्रश्न आते हैं वो, और उसके बाद जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो मतलब 5 प्रश्न आएंगे, और जो है एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, तो ये 500 प्रश्न 20 नंबर के, तो 20 ये और 10 वो छोटे वाले यानी 30 नंबर, तो यही हो गया आपका। और उसके बाद बाकी के जो भी नंबर है वो लघुत्रात्मक प्रश्नों के होते हैं, सॉरी निम्नात्मक प्रश्नों के होते हैं। अब जो निम्नात्मक प्रश्न है वो 3 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, उसमें कुछ अथवा भी होता है, मगर मैं आपको प्रश्न के हिसाब से 3% बता रहा हूँ, इसमें 2% अथवा वाले भी आते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। वैसे ये जो है 60 नंबर के होते हैं निम्नात्मक प्रश्न, और ये प्रत्येक जो है 20 नंबर का होता है, एक प्रश्न 20 नंबर का होता है निम्नात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार देखिए, ये पहले वाला 10, फिर दूसरे वाले ये 20 नंबर के, सॉरी ये जो पहले वाले 20 नंबर के छोटे वाले प्रश्न, और ये फिर लघुत्मक प्रश्न भी 20 नंबर के, और बाकी के ये 60 नंबर के, ये जो हो जाएंगे आपके 100 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका अंक बार रहता है, मगर आपको क्या करना है, 50% अटेंड करना है। तो 50% कैसे अटेंड करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, आपको कितने परसेंट करने हैं वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो निम्नात्मक प्रश्न दोस्तों देखिए, मतलब 20 नंबर का एक होता है, तो कम से कम आपको एक निम्नात्मक प्रश्न तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके जो है 50% नंबर आप कवर कर सकेंगे। बाकी आप अगर लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक पूरा कर लेते हैं तो भी आपके 50 नंबर जो 50% नंबर है वो नहीं बनते हैं। तो आपको एक तो निम्नात्मक प्रश्न करना ही करना है, तीनों में से एक आप कोई भी कर सकते हैं, अथवा वाले दोनों भी कर सकते हैं, ये आपके लिए मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अथवा में एक पर्सन, ये मान लीजिए ये एक पर्सन है और इसके अथवा में ये पर्सन एक और है, तो आप ये दोनों पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको छूट दे रखी है, नोटिस में साफ साफ है, आप दोनों पर्सन कर सकते हैं और दोनों को आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक ही पर्सन है तो आपको नंबर एक का ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर दोनों अथवा वाले करेंगे तो भी आपको नंबर मतलब अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, उस अंक हिसाब अंक बार के हिसाब से। तो ये छूट है आपको। तो सबसे पहले आप कम से कम एक निम्नात्मक प्रश्न करना है। मान लीजिए आपने एक निम्नात्मक कर लिया जिसके नंबर बनते हैं 20, ठीक है। अब 20 नंबर तो आपने बना लिया, अब इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप दूसरा निम्नात्मक प्रश्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा निम्नात्मक प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि जो एक निम्नात्मक प्रश्न है वो भी 4 पेज में लगभग आपको कम से कम करना है, 4 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो 400 शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं, और 1.5 घंटे के पेपर के अंदर हम 2 निम्नात्मक प्रश्न मुश्किल से शायद ही नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर सकता चाहे कितना भी फास्ट लिखता हो, ठीक है। तो आपको 2 निम्नात्मक प्रश्न, अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है और आप लिख सकते हैं, कम से कम 3 पेज या 4 पेज भर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 निम्नात्मक प्रश्न, और ये अच्छा होगा। वैसे निम्नात्मक प्रश्नों में नंबर वैसे ज़्यादा मिलते हैं, चांसेस बनते हैं, मगर कम से कम आपको एक निम्नात्मक प्रश्न करना है, ठीक है। तो एक निम्नात्मक प्रश्न आपने कर लिया, मान लीजिए। अब उसके बाद देख दोस्तों, अब आपके नंबर हो गए 20, ठीक है। निम्नात्मक प्रश्न करने के बाद आप मान के चलना 50% कैसे होगा। उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न जो है 20 अंक का होते हैं उसके, तो 20 अंक यानी आप 500 ये कर लीजिए, ठीक है। 5 ये टोटल आपको कर लेना, भले ही आपको आए या ना आए एग्जाम में, आपको करके तो आना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपको पता है आपको 50% करना है, तो छोड़ना नहीं है। आपको छूट है कि आप कोई सा भी प्रश्न करो अथवा वाला। तो मान लीजिए 5% ये कर लिए, ये हो गया 20, 20, 20 और 40। फिर यहाँ से आप जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं अति लघुत्रात्मक, उसका जो है आपको मतलब 10% दे रखे होते हैं, और ये टोटल 20 नंबर के होते हैं। आपके कम नंबर कितने पड़ रहे हैं यहाँ पे 10 नंबर कम पड़ रहे हैं 50% में। तो यहाँ से आप 5%, ये 6%, कम से कम 6% यहाँ से करके आ जाना, ठीक है। तो यहाँ से 6%, 2 नंबर बत्ते ही हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। तो 20 ये निम्नात्मक वाला, 20 लघुत्रात्मक वाला, और फिर ये जो 10 नंबर है या 12 नंबर है वो आप छोटे वाले प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। अब इन प्रश्नों में आप फेरबदल भी कर सकते हैं। आप भाई छोटे वाले प्रश्न आपको पूरे आते हैं एकदम सही सही, तो छोटे वाले कर लेना पूरे, तो वो आपके 20 नंबर हो जाएंगे। अगर लघुत्रात्मक प्रश्न आपको मतलब
आते नहीं हैं पूरे पूरे, तो इसमें से आप 2-3 ही कर लेना, जितने आपको आते हैं उस हिसाब से आप नंबर जोड़ के फिर आपके कितने नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 50% पेपर अटेंड करना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और आप ये सोच के आ जाएंगे कि मैं तो पूरा का पूरा पेपर करके आऊँगा, तो उसमें आपको टाइम खराब नहीं करना है, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। एक निदात्मक प्रश्न करने में भी बहुत ज़्यादा जोर आने वाला है, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, 1.5 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पहला पेपर मेरा हुआ था, इस बार की बात है फाइनल ईयर के अंदर, तो 1.5 घंटे में मैंने मात्र 43 अंकों का ही मतलब पेपर कर पाया, सॉरी 44 अंकों का ही पेपर कर पाया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद मैंने जो स्ट्रेटजी ये जो आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें फॉलो की, तो मैं मतलब 52, 53, 52, 54 इस प्रकार के जो है पेपर करा रहा था। और जो स्ट्रेटजी फॉलो की उसमें से मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आए थे, ठीक है। आप कभी कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपनी मार्कशीट भी दिखा दूँगा जो है इसी साल की। तो अब हम प्रश्नों की बात कर ली, अब बात करते हैं कॉपी कैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो कॉपी कैसे लिखना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि हम वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, घास काटने तो जा नहीं रहे। वैसे अधिकतर लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं एग्ज़ाम के इन बीए एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसलिए उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा मतलब डाउन आते हैं, या फिर उनकी सप्लीमेंट्री या फिर फेल भी कई सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, खासकर प्राइवेट वाले स्टूडेंट, ठीक है। रेगुलर तो कैसे भी करके नंबर आ जाते हैं उनके, भले ही वो कुछ भी नहीं लिखा है। ये चीज़ें आपने नोटिस ज़रूर की होगी। वैसे जो है आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कॉपी कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो आपको आता है वही प्रश्न करें, क्रम से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको पीछे सारे प्रश्न बता दिए, ऐसा ऐसा करना इस प्रकार, तो अब आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले जो है पहला प्रश्न ही करना है, ठीक है। अगर आपको निम्नात्मक प्रश्न आता है तो आप पहले निम्नात्मक प्रश्न कर सकते हैं, चाहे 18वां भी डायरेक्ट कर सकते हैं, वो आपके मतलब मर्जी है। आपको कोई सा भी प्रश्न कभी भी कितने भी नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। या आप क्रम वाला कोई भी नियम नहीं है कि आपको क्रम वाइज करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना। अगर आपको जो प्रश्न पहले आता है तो जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करेगा उसको भी देखने में अच्छा लगेगा, अच्छा इस प्रकार लगेगा क्योंकि मान लीजिए आपको पहले 500 प्रश्न आता है और वो भी बिल्कुल सही आता है एकदम, तो पहले जो 500 प्रश्न अगर आपने सही सही लिखा है तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि वास्तव में बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है और पढ़ कर आया है, ठीक है। तो इस प्रकार वो नंबर आगे भी मतलब पूरी कॉपी तो कोई चेक नहीं करता है, शुरुआत के 1-2 प्रश्न चेक करता है। तो इस प्रकार वो क्या है कि नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ज़रूर काम आएगी। फिर अगला देखिए कि अपने उत्तर को सेक्शन वाइज करने की कोशिश करें ताकि कॉपी देखने में पढ़ने में सुंदर दिखे और अच्छा इंप्रेशन जाए। अब सेक्शन वाइज करने का मतलब ये है कि आपका पेपर है वो 3 पार्ट में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब इसका मतलब ये है कि अगर वैसे तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि क्रम से जो भी आपको प्रश्न आता है वो मतलब आप कर सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है क्रम से आप प्रश्न करें। अब मैंने दूसरी लाइन ये लिख दी सेक्शन वाइज करें। सेक्शन वाइज का कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि जो पार्ट ए यानी छोटे वाले प्रश्न आप कर रहे हैं, तो शुरुआत के जो है पहले आप छोटे वाले प्रश्न ही करें, ठीक है। अब उसके बीच में अगर मान लीजिए आपने एक प्रश्न किया छोटे वाला, ये जो 2 नंबर का प्रश्न है वो आपने कर दिया। अब उसके बाद मान लीजिए आपने निम्नात्मक कर दिया, पूरा बड़ा वाला 4 पेज भर दिया और उसके बाद में फिर से मान लीजिए आपने छोटे वाला प्रश्न कर दिया, तो ये क्या है जो इंप्रेशन है वो आपके उत्तर का डाउन करता है, यानी इससे एग्जामिनर को लगता है कि क्या ऐसा ही रैंडमली कुछ भी लिख रहा है। वैसे ये अच्छा आपकी मर्जी पर है, आप कैसे भी लिखें, मगर जो दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंप्रेशन देता है, ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है वो है लघुचरात्मक प्रश्नों को पॉइंट वाइज कीजिए, 1, 2, 3 करने की कोशिश करें। अब दोस्तों लघुचरात्मक प्रश्न पॉइंट वाइज इस प्रकार करना है आपको। मान लीजिए कि मैंने आपके सामने ये पॉइंट लिख रखे, मान लीजिए कि आपके प्रश्न मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मतलब समझा रहा हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न आ गया, ठीक है। जो लघुचरात्मक प्रश्न आपको आ गया, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको उसमें से मतलब आपको ऐसे पॉइंट लगाना है, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 1 नंबर लगा दिया, फिर उसकी पहली विशेषता या फिर जो भी कारण वगैरह जो भी पूछे, जो भी चीज़ पूछे वो 1 नंबर लगा दिया, फिर उसमें लिखिए, फिर 2 नंबर लगाइए उसमें लिखिए। और अधिकतम 5 से 7, 8 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 या फिर कम से कम आपको 5 लाइनें आपको लिख के आनी है लघुचरात्मक वाले प्रश्नों में, ठीक है। इससे देखने में कॉपी सुंदर बनती है। अभी ये मैंने आपको जो है टॉपिक वाइज ये देखिए यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर लगा रखा है, ठीक है। वैसे ये आपको देखने में काफ़ी सुंदर दिख रही होगी, ठीक है। इससे इंप्रेशन भी आपको पड़ रहा होगा। अगर ऐसे ही मैं इनको एक ऐसे ही लिख देता, सबसे पहले ये वाला, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के ये लिख देता, 2 नंबर पॉइंट, फिर यहाँ पे 3 नंबर, तो ये क्या इसका इंप्रेशन डाउन हो जाता। तो ये चीज़ें आपको मतलब ध्यान रखनी है, एग्जामिनर के सामने आपका नंबर बढ़ेगा। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है मतलब आपके जो है नंबर जुड़ते हैं फाइनल के अंदर, तीनों का जुड़ता है तभी अच्छे परसेंटेज बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए
पर्सन के हिसाब से पेज भरना है, पूरी कॉपी नहीं भरनी है, ठीक है। अब कुछ लोग मतलब ऐसा मानते हैं कि मतलब कितने पेज भरने चाहिए एग्ज़ाम में तब हमारे अच्छे नंबर आते हैं। तो पहले जब मतलब ये 50% वाला सिस्टम नहीं था, तो अधिकतम जो लोग हैं वो 18-19 मतलब कम से कम 18 पेज भरते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 21, ये कोई महानुभव होगा जो कोई सुपर जीनियस होता था वो 21 या 22 पेज भर आता था। तो अधिकतर औसत जो है वो 18 पेज भरते थे लोग। मगर अब वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब पहले 3 घंटे मिलते थे, अब 1.5 घंटा मिलता है मात्र। उसमें भी 10 मिनट तो आपके कॉपी भरने में भी चले जाते हैं, तो 1.5 घंटा भी पूरा नहीं मिलता है। तो अब आपको क्या करना है, पेज भरने पर ध्यान नहीं देना है, मतलब पसंद के हिसाब से आपको पेज भरना है। तो वो कैसे भरना है देखिए, वो मैंने आगे अगले पॉइंट में आपको लिख रखा है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपको 3 पेज में ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम आपको 3 पेज भरने हैं अति लघुतरात्मक। यानी कि छोटे वाले प्रश्न आप कितने भी करो, आपको इस प्रकार से आपको लिखना है कि भाई छोड़ छोड़ के या फिर बड़ा बड़ा कैसे भी लिखो, आपको 3 पेज कम से कम अति लघुतरात्मक प्रश्न करने ही है, 3 पेज आपको भरने ही भरने हैं। आप चाहे तो प्रश्नों के 2 प्रश्नों के बीच में 3 3 लाइनें छोड़ देना, ठीक है, मगर आपको 3 पेज भरने ही भरने। कॉपी आपकी है पूरी। उसके बाद मतलब एग्ज़ाम देने के बाद उन कॉपियों को नीलामी करेंगे वैसे भी जो कॉलेज वाले हैं, ठीक है। तो उनसे आपको ऐसा तो नहीं है कि वो म्यूज़ियम में रखी जाएगी। तो कॉपी आप कितनी भी भर सकते हैं वो तो आप पर है, मगर अधिकतम आप 3 पेज छोटे वाले प्रश्न में ज़रूर भर के आना। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न 3 4 पेज इसमें भरना। और निम्नात्मक जो प्रश्न अगर आप 1 पेज मतलब 1 प्रश्न करो, तो 1 प्रश्न 4 पेज का जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इस प्रकार आपको प्रश्न करने हैं निम्नात्मक, यानी कुल मिला के आपको कितने पेज हो गए, यानी 4 निम्नात्मक वाला अगर एक ही करते हो निम्नात्मक, तो 4 पेज ये और 4 ये, 8 और 3 ये, 11 पेज आपके कम से कम, या 10 पेज मान लीजिए, 10 या 11 पेज आपके 1.5 घंटे में भर जाने चाहिए, ये मेरा मानना है। तभी आपके मतलब अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। वो कितने नंबर, आपके 30+ नंबर आने के चांसेस रहते हैं अगर आप कम से कम 10 पेज भर के आते हो तो, ठीक है। वैसे तो अगर आप सटीक उत्तर लिखोगे और 7 पेज में लिख के आ जाते हो तो भी नंबर आ जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। मगर मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो कम से कम आपको 10 पेज भर के आने हैं, ठीक है, कैसे भी करके। ये अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो ये तो हो गया। इसके बाद अगली जो है चीज़ वो देख लीजिए कि अपने उत्तर को हेडिंग्स में लिखे, और उसमें सब हेडिंग्स भी देने की कोशिश करें। अब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का मतलब यह है कि मान लीजिए कि जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो ये तो वो पिछला वाला था, ये देखिए ये मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, तो इस प्रश्न का ये कारण पूछ रहा है और परिणाम पूछ रहा है, तो इसने पहले हेडिंग दी है। हेडिंग क्या दी है, प्लासी के युद्ध के कारण, इस प्रकार की एक हेडिंग हो जाती है। अब इसके अंदर भी एक सब हेडिंग हो जाती है। सब हेडिंग कौन सी, ये राजनीति कारण, और ये उसका दूसरा कारण, ठीक है। ये सब वर्डिंग हो जाती है। तो ये एग्जामिनर मतलब ये आप सीरीज में भी देख सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है और आप बोर भी नहीं होते, और अगला अगर कॉपी चेक करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार आप भी अपनी कॉपी में जो है अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश करें। और उसके बाद है कि अच्छी राइटिंग और बड़े अक्षर लिखने का प्रयास करें। मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बड़े अक्षर तो आप लिख सकते हैं, अच्छी राइटिंग पॉसिबल नहीं है। 1.5 घंटे में आपको कॉपी भर भर के लिखनी है, तो अच्छी राइटिंग मतलब पूरा घास तो आपको नहीं काटना है, जितना हो सके उतनी अच्छी राइटिंग आपको लिखने की कोशिश करनी है। और उसके बाद बकवास आपको नहीं लिखनी है, नहीं आए तो कोई दूसरा पर्सन आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको छूट है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस बार आपको ये छूट है कि 18 में से आपको मतलब 50% करना है। ज़रूरी नहीं है आपको 100 का 100 नंबर वाला पेपर करना है। आपको नंबर 50 में से ही दिए जाएंगे, और फिर उसका डबल करके आपके जो है नंबर जोड़ दिए जाएंगे। तो आपको जो भी प्रश्न आता है वही करना है, ज़्यादा बकवास आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। और क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो उसको पता होता है कि बच्चे पढ़ते वगैरह है नहीं, उसकी धारणा ऐसी बन जाती है। तो वो सोचता है कि वो ऐसे ही फेंकालोजी कर रहा है, तो वो ऐसे ही मतलब 10 नंबर का प्रश्न है तो वो 2 नंबर दे कर निकल लेगा। तो इस प्रकार आपको बकवास नहीं लिखनी है, अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। और फिर देखिए कॉपी में काट छाट नहीं करनी है, ठीक है। वैसे वीडियो लंबा बन रहा है उसके लिए सॉरी, मगर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। कॉपी में काट छाट नहीं करनी, और हेडिंग में ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं या अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक पेन ना हो तो आप 2 पेन, ये नीला वाला तो ले ही जाते हैं, तो जब भी हेडिंग लगे तो उसके नीचे ऐसे मान लीजिए, देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे आप मान लीजिए ये हेडिंग है, इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अगला जो पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 पेज ही भरना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 10 या 11 पेज कम से कम मैं मान के चलता हूँ, आपको 10 पेज तो भरना ही भरना है। तभी आपके जो है 30+ नंबर बनने के चांस है, प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नकल के भरोसे नहीं रहना है, कोई नहीं बताता या फिर गलत बताते हैं तो सब अपने जैसे भाई ले आते हैं। कोई भी पढ़ के नहीं आता है, वो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पता चल जाएगा, सब मतलब इधर उधर ताकते रहते हैं। तो आप भी उनकी तरह मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर ताकते रह जाएंगे, वरना बहुत सारे लोग क्या होते हैं फेल वगैरह होते हैं,
तो आप भी उनके भरोसे रहें तो हो सकते हैं। तो नकल के भरोसे रहना ही मत। जो आपको आए या न आए, आपको कॉपी भरने पे ध्यान देना है, या फिर पर्सन तो आपको पूरे के पूरे करने ही है 50%, ठीक है। नकल के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। और लास्ट टिप है मेरी, स्मार्ट बनना है। और ये जो सब सारे तरीके मैं बता रहा था उनको आपको फॉलो करके, ठीक है, ये फॉलो करेंगे तो आप स्मार्ट जो है कैंडिडेट बन जाएंगे। और मेरी गारंटी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता, 1% नहीं आता, और जो भी मैंने तरीके बताए वो फॉलो करेंगे तो आपके 30 नंबर तो कम से कम आएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।